Hello friends, good evening. Welcome to our YouTube channel PS Science Hub. I am your Sharma. I am bringing a video on electric current chapter. और इन दैट वीडियो लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस जो हैं वो अपन पढ़ रहे थे। तो आगे वाला जो उसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी के अंदर अपन रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस देखेंगे। तो लास्ट जो वीडियो में टॉपिक चल रहा था वो अपना रजिस्टिविटी चल रहा था, और रजिस्टिविटी क्या चीज थी वो अपन ने डिस्कस किया था। उसके अंदर थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। रजिस्टिविटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाएगी जब उस कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, यूनिट हो। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होकर आता है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल आएगा, कॉन्स्टेंट है, और उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल वगैरह इनको सोल्व करने में बहुत ही वो यूजफुल है। अब यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो जनरेट होकर आएगा वो क्या आएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल। आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जब अपन इनको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब डिफाइन करेंगे, जब उस क्रॉस सेक्शन एरिया और जो लेंथ है उस कंडक्टर की वो दोनों यूनिट होंगी, तब अपन क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ अपन ने दोनों की वैल्यू यूनिट ली है, तो यहाँ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब कहलाएगा, जब उसकी लेंथ और जो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों यूनिट हो, तब उसका रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर का वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहां से इसकी यूनिट निकाल के आएंगे, तो यहां से यूनिट अपन कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला बना आर इंटू ए और अपॉन में एल। आर क्या है, ओम है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे अपन, और एल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें लास्ट जो यूनिट बचती है वो क्या आती है, तो द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम इनटू मीटर। एंड द नेक्स्ट जो डिपेंडेंस है वो अपन बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अपन इंक्रीज करें कम करें, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है उसके रेजिस्टेंस पे भी पड़ता है। तो अपन देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा कि जब रेजिस्टेंस को अपन चेंज करेंगे कंडक्टर का। तो देखते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो जनरली मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज वेरी लेस ड्यू टू द इट्स हायर कंडक्टिविटी। हायर कंडक्टिविटी की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लोअर होगा। तो अपन यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि मेटल के ऊपर अपन क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि मेटल का टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अपन सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर को मानते हैं, एजी को मानते हैं। तो यहाँ सिंबल है जो एजी है वो सिल्वर का, नेक्स्ट जो है एयू गोल्ड है, और लास्ट जो है वो कॉपर है। ये बेस्ट कंडक्टर मानी गई है, और इन्हीं की वजह से ड्यू टू दैट फैक्ट दैट मेटल्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में इनका बहुत ही मोस्ट हायर लेवल पे इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ कुछ मेटल के एग्जांपल दे रखे हैं। तो जैसे जैसे अपन इन मेटल का सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उनका इंक्रीज होगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं बीच में रिलेशन जो निकल के आया कि मेटल का जनरली अपन रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है सिल्वर, गोल्ड और कॉपर का। तो यदि इन तीनों कंडक्टरों का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल जो है उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ बात करते हैं, कुछ टॉक करते हैं अलॉय के बारे में। अलॉय जो है वो मेटल्स के अलॉय जो बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ अलॉय को लेके आया हूं। तो यहाँ दो अलॉय आ रहे हैं, एक मैग्नीनियम और एक कॉन्स्टेंटन। ये दोनों ही जो अलॉय हैं वो रेजिस्टेंस बनाने के लिए और अपने एमीटर वोल्टमीटर इनके पार्ट्स को बनाने के लिए और स्पेशलाइज जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, इन दोनों अलॉय को अपन वहां यूज करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीनियम होता क्या है। एक अलॉय है जो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉपर है, मैग्नीज है, क्लोरीन है और निकल। इन चारों मेटल्स को, यहाँ तीन मेटल और एक नॉन मेटल है क्लोरीन,
यानी इन सब को यूज करेंगे तो मैग्नीन अपन को मिलेगा। और कॉन्स्टेंट जब बनाते हैं तो वो क्या होता है, कॉपर और निकल को अपन यूज करेंगे, ज्यादा अमाउंट में यहाँ कॉपर यूज किया जाता है, फिर इक्वल टू 55% एंड निकल जो है 45% यूज करके अपन कॉन्स्टेंट और इन बनाते हैं। इन दोनों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए, एमीटर के पार्ट बनाने के लिए, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के पार्ट बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन दोनों अलॉय को बहुत ही मोस्टली इनको यूज किया जाता है। अब इनकी बात करते हैं अलॉय। अलॉय क्या है, अलॉय न तो गुड कंडक्टर है न इंसुलेटर है, ये बीच के होते हैं। तो इनके अंदर अपन टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं, हल्का सा भी इंक्रीज करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज इनके रेजिस्टेंस में भी देखने को मिलता है। यदि ज्यादा चेंज अपन करेंगे टेम्परेचर के अंदर तो इनके अंदर रेजिस्टेंस में भी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो हल्का सा चेंज करते ही टेम्परेचर में अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां तो अपन ने अलॉय की बात कर ली है और इसके अंदर देखते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर अपन ने चेंज किया तो स्लाइटली इनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब यहाँ कुछ बात करते हैं मेटलॉइड की। इनकी बात करते हैं मेटलॉइड की। तो मेटलॉइड क्या है कि वो एक स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर, स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर फिजिकल स्टेटस उनकी होती है, तो वो कभी मेटल की तरह बिहेव करती हैं, कभी नॉन मेटल की तरह। और मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी वजह से वो बेस्ट कंडक्टर मानी गई। लेकिन जो नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर नहीं होती क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जो है वो हायर होता है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होते हैं और उन्हीं की वजह से उसमें कंडक्टेंस नहीं पाया जाता। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं, मेटलॉइड जिनको अपन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ फिजिकल स्टेटस पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कुछ फिजिकल स्टेटस पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ अपन बात करते हैं कुछ मेटलॉइड की, जैसे सिलिकॉन बेस्ट मेटलॉइड है, जर्मेनियम है बेस्ट मेटलॉइड है। इन दोनों की बात करें, दोनों का सिंबल SI और जर्मेनियम का Ge है। तो जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनमें क्या हो जाता है, इनका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेमीकंडक्टर जिनको अपन बोलते हैं मेटलॉइड जो होते हैं, उनका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और यदि टेम्परेचर को अपन डाउन लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जो मेटलॉइड होते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और इसी वजह, ड्यू टू दैट फैक्ट इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसी फैक्ट की वजह से। अब आगे वीडियो में कंटिन्यू बनने के लिए आगे वाला टॉपिक अपन बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इसी के अंदर सुपर कंडक्टर की बात करता है कि कौन से कंपाउंड जो है वो कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर कहलाएंगे। इनकी बात, आप सुपर कंडक्टर होता क्या है कि दोज कंडक्टर विच हैव जीरो रेजिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यदि जिस कंडक्टर का टेम्परेचर यदि यानी इंक्रीज के पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यदि उनका रेजिस्टेंस यदि जीरो हो जाए, द रेजिस्टेंस बिकम जीरो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। वो कंडक्टर क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। और यहां मैं फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके आया सुपर कंडक्टर का, जो है मरकरी। मरकरी जो है एक सुपर कंडक्टर हो जाती है कब, जब उसका टेम्परेचर कितना हो, 4.2 केल्विन हो, तो उस वो क्या बन जाएगी, एक सुपर कंडक्टर बन जाएगी, यानी उसका रेजिस्टेंस वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां आर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब उसका टेम्परेचर जो है 4.2 केल्विन कर दिया जाए, तो मरकरी यहां सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। तो यहां अपन सुपर कंडक्टर की बात करते हैं और एक एग्जांपल भी अपन ने लिया है जो मरकरी का है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाए। अब बात करते हैं जो डिपेंडेंस आती है लास्ट जो रेजिस्टेंस की, वो है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वो बात करते हैं। यानी अपन ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, रिसेंटली अपन ने डिस्कस किया कि मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो हायर होती है। तो जिनकी कंडक्टिविटी हायर होती है तो उनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लोअर होगा। हमने लास्ट रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर डिस्कस किया था, एक रिलेशन दिया था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में। तो जिनकी कंडक्टिविटी हायर होती है उनका रेजिस्टिविटी जो है वो लोअर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जनरली जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, मोर होती है, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। तो जब अपन मटेरियल जो है वो यूज करेंगे, मेटल्स को अपन कंडक्टर के रूप में यूज करेंगे, एज ए कंडक्टर अपन मेटल्स को यूज करते हैं, तो यहां अपन को देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो है उनका लोअर होता है और उनकी कंडक्टिविटी जो है वो हायर होती है। एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। अब अलॉय की बात करते हैं तो अलॉय क्या रखते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस रखते हैं और मीडियम
जो है कंडक्टिविटी रखते हैं। और यहाँ इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, 0 कंडक्टिविटी रखते हैं, इसी वजह से उनको इंसुलेटर उनमें कोई कंडक्टेंस नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। और अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर को अपन चेंज करेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल लेके आए हैं कि मटेरियल के, कि जो मटेरियल अपन ने लिया है उनके ऊपर जो है रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, वो एक ग्राफ के थ्रू, एक सीरीज के थ्रू, अपन एक पैटर्न के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बोला था कि बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर होता है, तो यहाँ कंडक्टिविटी की सीरीज ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी रखता है, फिर उसके बाद में आता है आपका कॉपर आता है, और फिर उसके बाद में गोल्ड आता है, और यहाँ लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। तो यहाँ जो है वो गोल्ड पहले लिखा हुआ है, कॉपर बाद में लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लास्ट में लिखा हुआ है। अब इनके रेजिस्टेंस की बात करें तो जो बेस्ट, जितना ज्यादा कंडक्टर होगा तो उसका उतना ही लो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ अपन रेजिस्टेंस की सीरीज देखें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अपन को देखने को मिला है एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि वो लेस कंडक्टर है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा। फिर उसके बाद में आता है कॉपर का। कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो एल्यूमिनियम से कम है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर होती है, तो रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। फिर उसके बाद में आता है आपका गोल्ड आता है। गोल्ड जो है वो क्या है, कॉपर से भी लेस रेजिस्टेंस रखती है, और एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड जो है उसकी कंडक्टिविटी वो कॉपर से ज्यादा होती है। फिर लास्ट जो बेस्ट कंडक्टर माना गया है वो क्या है, आपका सिल्वर है। सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, और गुड कंडक्टिविटी होने की वजह से रेजिस्टेंस इसका बहुत ही लोअर होगा। तो यहाँ जो अपन ने एक पैटर्न देखा है जिसके अंदर कंडक्टिविटी की सीरीज भी दे रखी है और रेजिस्टेंस की। तो जो रेजिस्टेंस है वो मेटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटेरियल, अपन मेटल यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर यानी मेटलॉइड यूज कर रहे हैं, या अपन अलॉय यूज कर रहे हैं, तो वहां उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे बेस्ट जो कंडक्टिविटी देखने को मिलती है वो मेटल्स में देखने को मिलती है, और वहां उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। और सेमीकंडक्टर जो है वो मीडियम रेंज का रखते हैं, और अलॉय भी जो है मीडियम रेंज का रखते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर जो है मेटल्स ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने देखा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।